हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हमको रूट गिवन दिया है और हमको क्या करना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। मतलब यहाँ पे रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहले हम क्या करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसके रूट निकालते थे, अब रूट दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए एकदम सिंपल है, क्या करिए, जो भी रूट दिया है उसको अल्फा और बीटा ले लीजिए। हमने किया था अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इसको क्या ले लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 4 दैट इज 4 एंड अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0 इंटू 4। तो 0 इंटू 4 मतलब क्या, 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, ये वैल्यू बस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 कोई लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ये इक्वेशन अगर ध्यान में रहा तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट उसमें भी सेम ही ऐसा करना है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस -10 दैट इज 3 माइनस 10 दैट इज -7। ठीक है, ये प्लस -10 हो गया तो माइनस हो गया, 3 माइनस 10 हो गया -7। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 इंटू -10 दैट इज 10 3 सा 30 और माइनस साइन है तो -30। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहाँ से आया हमने देखा था पिछले वीडियो में। आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं देखना है तो ये देखिए कि सीधे सीधे दिया है जो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान में रखना होगा आपको और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7 है तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -30 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आ गया आंसर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसमें से थर्ड और फोर्थ है वो भी कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 में थर्ड नंबर का है 1/2 एंड -1/2। तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो क्या है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस -1/2 दैट इज 1/2 -1/2, ये हो जाएगा 0। ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 1/2 -1/2 क्या आया, 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा है 1/2 इंटू -1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो देयरफॉर
द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो आ जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/4 है, तो ये आ जाएगा -1/4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये 0 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा 0, तो ये प्लस माइनस हो गया -1/4। ऐसा ही लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो क्या करिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो जाएगा 4x² और ये 4 और मल्टीप्लाई का 4 कैंसल, -1 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा भी रहने दिया तो भी चलेगा। तो ये सिंपल था एकदम क्वेश्चन। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, तो लेट अल्फा है 2 माइनस √5, तो अल्फा इज इक्वल टू लेंगे 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। तो -√5 प्लस √5 हो गया कैंसल, और 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। ठीक है, देखिए -√5 प्लस √5 कैंसिल हो गया और 2 प्लस 2 हो गया 4। यहाँ पे प्लस है तो 2 और 2 4 हो गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। मल्टीप्लीकेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a प्लस बी और a इंटू बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला रहता है a² माइनस b²। तो कर दीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का स्क्वायर हो गया 5। √5 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 5, दैट इज 4 माइनस 5 इज -1। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना आया -1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 4, तो ये हो गया -4x और अल्फा इंटू बीटा आ गया -1, तो ये हो गया प्लस इन ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन 4 काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप जी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, बस इसमें करना है क्या है, देखो आपको दिया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको बोला है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब सपोज अल्फा और बीटा अगर रूट है, ये इक्वेशन के रूट क्या है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज डबल देयर प्रोडक्ट, डबल मतलब ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा, तो आपको उसके लिए अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रही थी -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रही थी c/a। तो -b/a c/a और b c और a की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c, a b c की वैल्यू मिल गई और बस ये वैल्यू पुट करना है, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए अभी कैसे करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे हम। लेट द इक्वेशन बी, लेट द इक्वेशन इज क्या है इक्वेशन x² माइनस 4kx है 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयर नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ किसके साथ कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं है मतलब 1 है, ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के साथ कौन है, -4k है, कौन है -4k। और सी की वैल्यू क्या आएगी, k+3 जो बचा हुआ कांस्टेंट नंबर है वो सी की वैल्यू। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a that is equal to माइनस इन ब्रैकेट -4k/1। माइनस साइन वैसे का वैसा, b की वैल्यू -4k, a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 4k। क्या आ गया, 4k। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। तो c/a क्या हो गया, c है हमारा k+3/1 दैट इज इक्वल टू k+3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो बस जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन के हिसाब से लिख लीजिए। तो देखिए क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखिए यहाँ पे ऐसा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन, कंडीशन है सम ऑफ द रूट, अल्फा और बीटा रूट है, तो सम ऑफ द रूट आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, डबल मतलब 2, डबल देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या है, सम ऑफ द रूट है हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4k, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4k इज इक्वल टू, देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते कि ये -b/a, तो यहाँ पे -4a 4k अपॉन माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आता, मतलब ये क्या माइनस साइन नहीं लिखते, तो b की वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे गलती होती, बस आप एक ध्यान में रखिए। तो अल्फा ये क्या है 4k आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है k+3, तो 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के ट्वाइस के और 2 इंटू 3 ये हो गया 6, तो ये 2k इधर आ जाएगा, देयरफॉर 4k ये 2k इधर आया तो -2k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 4k में से 2k माइनस किया तो ये कितना आएगा 2k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 6/2, तो ये हो गया 3 2 6, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k था ना, तो k की वैल्यू आ गई 3। समझा, काफी आसान क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट 2.5 में। तो बाकी का जो क्वेश्चन 6 और 7 बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल में आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप मेरे को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अभी चालू है, बस इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज बाकी है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आप जाके देखिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।